हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राउंड 4 ई काउंसलिंग का लिंक ओपन हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कितने बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। राउंड 4 में अभी कितने बच्चों के पास और मौका है सैनिक स्कूल में जाने का। देखिए भाई, मौके से मतलब क्या है। मौका दो तरह का है, एक सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का और एक प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने का। सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का मौका थोड़ा कम है और प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने का तो मौका ही मौका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसी अभी बची हुई है सीट मैट्रिक्स के थ्रू जो इन्होंने डाली है राउंड 4 में। और फिर आपको सीट मैट्रिक्स को देख के अप्लाई करना है, लिंक ओपन करना है। 18 से लेके 21 तक लिंक ओपन होगा और ये आखिरी राउंड है। ये क्या है आपका, ये आखिरी राउंड है। ये सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग चली हुई है आखिरी राउंड है। उसके बाद इन्होंने बता दिया कि वेटिंग लिस्ट से भरेंगे। इसका मतलब जो वैकेंसी बची हुई हैं उनको फिर वेटिंग से कवर किया जाएगा। सरकारी सैनिक स्कूल में बेहद कम वैकेंसी बची हुई है और वो भी इसलिए क्योंकि रिकंसीडर का ऑप्शन बचा हुआ है। चलिए इस चीज़ को पूरी को डिटेल के साथ देखते हैं क्या क्या किस हिसाब से बची हुई हैं क्या क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप देखते हो कि जब भी कोई इस तरह की अपडेशन आती है तो हमारे चैनल पे सबसे सटीक सबसे पहले मिलती है और आपके लिए वो बहुत ही काम की होती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि जैसे ही कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करें आप उसको क्या करें, आपको आपके उसमें नोटिफिकेशन पॉपअप आपको शो हो जाएगा कि आप इस पर कोई नई वीडियो आई है जो आपके काम की होगी। चलिए तो देखते हैं भाई क्या है। देखो ये सीट मैट्रिक्स है भाई, ये सीट मैट्रिक्स है सैनिक स्कूल के सरकारी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे रहती है। टोटल वैकेंसीज कितनी है सीट मैट्रिक्स में ये सारे दिखाते हैं। तो मैं बात करता हूँ सरकारी सैनिक स्कूल में। सरकारी सैनिक स्कूल में क्लास 6 में कितनी वैकेंसी टोटल बची हुई हैं और राउंड 4 के लिए इसमें ये रिकंसीडर मिला के भी है। जो वैकेंसी होल्ड पे हैं उनको नहीं, मान के चलिए किसी बच्चे का मेडिकल ठीक नहीं है या कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है, उनको नहीं इसमें ऐड किया गया। उसमें वो इसमें ऐड नहीं है क्योंकि देखो वैकेंसीज विच आर ऑन होल्ड वैकेंसी डज नॉट इंक्लूड। ये कह रहा है कि सीट मैट्रिक्स में उन वैकेंसी को नहीं इंक्लूड किया गया जो होल्ड पे हैं। बाकी रिकंसीडर वगैरह सब कुछ इनको दिया गया है। तो देखो ये आ गई आपके सामने के नंबर जो आपको आवश्यकता थी। वैकेंट सीट्स फॉर क्लास 6 इन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल। मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। उसमें कितनी वैकेंसी है क्लास 6 के लिए राउंड 4 में 287 वैकेंसी बची हुई है। 287 वैकेंसी देख रहे हैं आप, मतलब ना के बराबर। 287 वैकेंसी में भी अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर वैकेंसी कौन सी है भाई, नागालैंड की, ईस्ट सियांग वाले की, अरुणाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, वो वाली जो नॉर्थ ईस्ट की बची हुई है कुछ इस तरह की हैं। और जो आपके नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे तो ज़्यादातर वैकेंसी कवर हो चुकी है, वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो 287 वैकेंसी भरी है और ये वैकेंसी में इंक्लूड है क्या, इंक्लूड है आपका रिकंसीडर, क्योंकि रिकंसीडर भी डाल रखा है। तो वैकेंसी समझो ना के बराबर है। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। दूसरी तरफ है भाई आपका ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 के लिए और ये हो रही है आपके न्यू सैनिक स्कूल। यहाँ ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। जब हम पहले भी वीडियो लेके आए थे कि नहीं 90% सीट खाली हो गई और 10% भरी गई है भाई, अब इस सच्चाई से बिल्कुल आपके सामने पर्दा उठा दूंगा। देखिए ये है जो ये हैं आपके प्राइवेट सैनिक स्कूल, इनकी क्या दुर्दशा है, दुर्गति देखिए इनकी कितनी बुरी हालत है। अगर जब राउंड 3 आई थी, राउंड 3 में सीट मैट्रिक्स में इनकी वैकेंसी खाली थी ये 1238। जब राउंड 3 आया था तो सीट मैट्रिक्स में 1238 वैकेंसी खाली थी। जब राउंड 4 आया तो सीट मैट्रिक्स में 1120 वैकेंसी खाली है। मतलब अभी भी देखें तो इनकी 20, 30, 40 वैकेंसी वैसे ही भरी गई है। मैं किसी पेरेंट्स को पता नहीं, ठीक है उसने ज्वाइन कर लिया, करने के बाद वो क्या होगा वहाँ पे देखेगा जाके, मान के चलो उसे माहौल नहीं मिलता तो फिर वो क्या होगा, वहाँ से एग्जिट का रूट देख लेगा। तो भाई इनकी हालत बहुत बुरी है। अब जैसे हमारे पास पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर क्या न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। अभी तो 1120 वैकेंसी बची हुई है इनमें। टोटल वैकेंसी थी कितनी, अगर मैं 18 सैनिक स्कूल को देखूं और मैं बात करूं 18 इंटू 100, 1800, ठीक 1800 है। और 40% रूट में कितनी, फिर 18 इंटू 100 40% रूट में कितनी, 40% रूट में मान के चलो आप इसमें कर लो तकरीबन 1400-1500 वैकेंसी टोटल आई थी इनमें। 1500 वैकेंसी टोटल आई थी। 1500 वैकेंसी में से अभी भी 1120 वैकेंसी बची हुई है और जो वैकेंसी भरी हुई है उनका क्या भरोसा, क्योंकि वो भाई बच्चा कोई मान के चलो किसी ने एडमिशन ले लिया,
ठीक है, किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में। हुआ क्या, वहाँ पे उसको वो चीज़ें मिली नहीं, मिलेगी नहीं तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ से वो आ जाएगा, वैकेंसी खाली हो जाएगी। इसीलिए ये वैकेंसी घटने का नाम नहीं ले रही है, इनकी कोई क्लियरिटी नहीं है। अब जैसे सरकारी सैनिक स्कूल ने क्या कर रखा है कि अपनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं। सैनिक स्कूल की सोसाइटी पे, जब सैनिक स्कूल सोसाइटी पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आता है अवर स्कूल, एक भी स्कूल का नाम नहीं। भाई सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इनको एफिलिएट किया है तो अपना इनका नाम भी जोड़ दो वहाँ पे, एक स्कूल का नाम नहीं अभी तक ऐड हुआ, ये हालत है। तो वैकेंसी बहुत बची हुई है न्यू सैनिक स्कूल में, मतलब प्राइवेट सैनिक स्कूल में। तो जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा और उसको जाना ही है, तो फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल के रास्ते खुले हुए हैं और खुले रहेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रास्ते खुले रहेंगे, ये रास्ते बंद नहीं होना, क्योंकि ये रास्ता तो हाईवे है, जिसकी मर्जी वहाँ पहुँच जाओ। और एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं हो तो क्या करना, अगली साल वहीं पे जाके इसमें एडमिशन लेना। 60% रूट में तो सब चले जाएंगे, ठीक। पर जैसे मैंने शुरुआत में जब प्राइवेट सैनिक स्कूल आए थे तब बताया था इनकी वैकेंसी भरी नहीं जानी, ये खाली की खाली रहनी है। और अब तक आपको राउंड 4 में सच्चाई दिखाई दे रही होगी, राउंड 4 में सच्चाई दिखाई दे रही होगी। सच्चाई कैसी कि जहां 4000 वैकेंसी सरकारी सैनिक स्कूल की भरी जा चुकी है, इनकी यहाँ अब तक 200-300 वैकेंसी भरी गई है, बस ये हालत है। क्लियर। चलें अब आते हैं हम, देखो ये आते हैं हम सरकारी क्लास 9th में। 9th की बात करें तो ये सीट मैट्रिक्स है 9th की। 9th में कितनी वैकेंसी बची हुई है, 9th में बची हुई है भाई, ये नंबर कितना है, 96 वैकेंसी, मात्र 96 बची हुई है राउंड 4 में। अब राउंड 4 के बाद क्या होगा, राउंड 4 के बाद बच्चों होना ये है कि इसके बाद जो वैकेंसी बच जाएगी वो वेटिंग से भरी जाएगी, इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। ध्यान रखना, अभी जिन बच्चों ने पहले दूसरे तीसरे राउंड में अप्लाई नहीं किया वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने रिकन्सिडर डाला है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप फिर उसके बाद कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से आपको सबसे सटीक, सबसे सही मिलती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जाम में बहुत ही मदद करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।